बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजद के वक्फ बिल फाड़ने के बयान के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राजद को गुंडागर्दी का इतिहास रखने वाली पार्टी बताया है और आरोप लगाया कि ये पार्टी आरक्षण विरोधी है। देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कही है। इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी भाई भाई हैं। आपस में मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है और जो भी इस देश के लिए अच्छा होगा सरकार उस काम को करती है। और हमने अभी अंदर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच है, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान है, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग अपराध के बल पर चुनाव करवाने वाले लोग हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव शांतिपूर्वक हो। ये लोग चाहेंगे अपराध के बल पर चुनाव हो, गड़बड़ी हो। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी चुनाव करवाने की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए। अलग कहानी होती थी बिहार के चुनाव, तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो। इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ होता रहे। तो गड़बड़ सड़बड़ करना तो गलत बात है और कोई भी संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा बनाई गई है उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। और यदि कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए आप, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को ही चुनौती देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं, सभी राज्यों में, बिहार में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है कि नहीं मतदाता सूची में? और रहना ही चाहिए। जो भी योग्य मतदाता संवैधानिक दृष्टि से हैं, जिनको जनमत का अधिकार है, निर्वाचन आयोग भी तो यही कह रहा है कि भाई आप अपना सारा जानकारी दे दो। तो यदि जानकारी मांगा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और मैं भी कहता हूं कि समाज में, इस देश में रहने वाले वैसे सभी लोगों को मतदाता सूची में वो सारा अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। मंत्री ने आगे कहा कि अगर कोई सुझाव अगर देते हैं तो वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना इन लोगों की आदत है। इस देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं और इन सब का नाम मतदाता की लिस्ट में है और रहना भी चाहिए। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि जो लोग संवैधानिक रूप से यहाँ रह रहे हैं वो अपना पूरी जानकारी उनको दें। इसमें गलत कहाँ है, ये मैं भी कह रहा हूँ। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।